तो हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि है पॉलिनोमियल्स, और उसका हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। तो टोटली डेडिकेटेड होगा ये एक्सरसाइज 2.1 के लिए, जिसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक के लिए। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो उसको साथ में लेके बैठिए, और एक साथ में कॉपी और पेन आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, और हर एक चीज़ पॉज कर करके नोट करते चलिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि अरे कोई एक्स वाई जेड का कोई टर्म वर्म रहता है, उसमें कुछ नंबर वंबर रहता है, बीच में प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ रहता है, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा देखने में होता है 2x + 3y, या फिर कुछ भी मतलब इसी तरह का x² + 2x + 3 इस तरह का कुछ भी रहे। मतलब एक्स वाई जेड ये सब कुछ वेरिएबल्स दिख जाए, कुछ कांस्टेंट टर्म दिख जाए, बीच में कुछ ऑपरेशंस दिख जाए, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी दिख जाए, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा टाइप है, मतलब एक बहुत बड़े फील्ड का एक छोटा सा जगह आप लोग कह सकते हैं, वो है पॉलिनोमियल। मतलब कुछ इस तरह से मान लीजिए आप कि एक बड़ा सा ऐसा फील्ड है, इस फील्ड में ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फील्ड है, ठीक है, पूरा ये हक जमाया हुआ है कि ये पूरा मेरा ही फील्ड है। उसमें से छोटा सा जगह पॉलिनोमियल भी ले रखा है। मतलब पॉलिनोमियल भी जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है, स्पेशल पार्ट है, ठीक है। अभी कौन सा स्पेशल पार्ट? तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है क्या होता है, कि मतलब कुछ भी हो एक्स वाई जेड वाला, जो भी वगैरह वगैरह आप लोग जो भी पता है कहानी, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो वेरिएबल है, वेरिएबल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का जो पावर होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उस सभी वेरिएबल्स का पावर, सभी वेरिएबल्स का पावर अगर होल नंबर में है, होल नंबर में है, तब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। मतलब तब क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है और उसका वेरिएबल हम लोग देखेंगे, अब उस वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, हर एक वेरिएबल का, सब वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल का जितना पावर है उसको पावर को चेक करेंगे। पावर मतलब आप लोगों को पता है जो ऊपर में एक रहता है x², x³ x का पावर 4, x का पावर हाफ, x का पावर -1, कुछ भी हो सकता है पावर में, है कि नहीं? पावर में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हाफ हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर पावर होल नंबर हो, होल नंबर मतलब पता है फिर से आप लोग तो क्लास 9 में आ गए हैं, क्लास 6 के बच्चे तो है नहीं कि होल नंबर नहीं पता होगा। होल नंबर मतलब 0 से लेके इन्फिनाइट तक जो भी नंबर है उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 4 एक होल नंबर है, पर हाफ एक होल नंबर नहीं है, -1 एक होल नंबर नहीं है। तो जिसका पावर होल नंबर नहीं होगा वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे x² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर उसमें पॉलिनोमियल भी है। x³ ये भी है, ये भी है, पॉलिनोमियल भी है। x का पावर 4 पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसका वेरिएबल जो x है उसका पावर एक होल नंबर है, 4 है। पर यहाँ पे देखिए x का पावर हाफ है, ये हाफ होल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहेंगे बट पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। x का पावर -1 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर इसका वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पॉलिनोमियल होता क्या है? तो हम लोग कुछ नहीं याद रखेंगे, बहुत सारा बुक में बहुत सारा चीज़ लिखा रहेगा कि पॉलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ होगा, पर हम लोग बस इतना जानेंगे कि अगर पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब होल नंबर समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग दे दिए कि ये 2 है, बस एक नंबर दे दिए 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? देखते हैं। तो होल नंबर बोला गया है, तो अगर 2 के बगल में हम लोग एक वेरिएबल लगा देंगे x, तो x तो है ही नहीं, ये तो हम लोग अपने मन से लगाए ना, तो इसका क्या ऐसा पावर दे दें कि ये हट जाए x यहाँ से? तो x का पावर अगर हम लोग 0 लगा देंगे तो एक्चुअली ये क्या है? 2, और x का पावर 0, एनीथिंग का पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है, मतलब 2 1 2, मतलब पहले से ही क्या था? 2 था।
इसको हम लोग इस फॉर्मेट में मतलब वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखें, पर लिखने से भी फ़र्क ना पड़े इसलिए हम लोग पावर क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। तो ये मतलब कट के क्या बन गया, 1 बन गया। एक्स पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 1 2 मतलब वापस से ये 2 जो भी था वो हो गया। पर यहाँ पे एक देखने गौर करने वाला बात ये है कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या आ रहा है, 0, और 0 होल नंबर है कि नहीं है। तो अगर वेरिएबल का पावर 0 है मतलब होल नंबर है, तो ये क्या था, ये एक पॉलिनोमियल था। मतलब अगर कोई भी नंबर है, सिर्फ नंबर दिया हुआ है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल होगा। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के और टाइप्स में। और टाइप से भी पहले जो हम लोग को जानना है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री आपको निकालने के लिए कहेगा एक्सरसाइज 2.1 में एनसीईआरटी का, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट टॉपिक आप लोग दे दीजिए। अब ये है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा कुछ है x² + 2 + 3x + 8। ये कोई एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। चेक करते हैं पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, 2 है। तो 2 क्या होल नंबर है। चलिए वेरिएबल का पावर होल नंबर दिखा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसका पावर क्या है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये भी 1 भी होल नंबर है, मतलब जितना वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर है। तो ये एक पूरा का पूरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहला कंडीशन कि पॉलिनोमियल होना चाहिए तो है। अभी पॉलिनोमियल अगर है, इफ़ यस इट्स अ पॉलिनोमियल देन फाइंड इट्स डिग्री। अब इसका डिग्री निकालना है। तो डिग्री का क्या होता है, जितना वेरिएबल है, जितना आपको वेरिएबल दिख रहा है उस वेरिएबल का, उस वेरिएबल्स में से, जितना वेरिएबल्स है उसमें से जो हाईएस्ट पावर होता है, उसमें से जो हाईएस्ट पावर हो वही हम लोग का डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर इसका, इस वेरिएबल का पावर कितना है, 2। इस वेरिएबल का पावर कितना है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 ही हो जाएगा डिग्री, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट इज़ आवर आंसर। समझ में आ गया, ईजी है बहुत। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उससे पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी एक एग्जांपल दे दिया है, मान लीजिए x का पावर हाफ - 2x + 3x +3 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बोला है कि पहले पता कीजिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो डिग्री कितना होगा। तो देखते हैं सबका वेरिएबल होल नंबर है कि नहीं। तो इसका वेरिएबल हाफ है, होल नंबर नहीं है, तो हम लोग छाट देंगे। इसका तो होल नंबर है पर ये पूरा का होल नंबर होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री क्या निकालेंगे, मत निकालिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है x² + 3x + 1/x। तो चलिए देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2, सही है, पॉलिनोमियल होना चाहिए, अभी तक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1, सही है। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा बताइए, क्योंकि यहाँ 1/x है। x जो वेरिएबल है ना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, नीचे में नहीं। तो जैसे ही इसको ऊपर करेंगे मतलब x², ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे हम लोग को। 3x, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर 1/x यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में जैसे ही चढ़ाएंगे ये बन जाएगा x का पावर -1। ठीक, x का पावर -1, क्योंकि नीचे है 1 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे पावर क्या हो जा रहा है, इंटीजर हो जा रहा है, होल नंबर में नहीं रह रहा है ये। अगर होल नंबर में नहीं रह रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसका भी डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, सबका डिग्री हम लोग नहीं निकाल रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग बस खाली देख रहे हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा, कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना कर जाएँ इसलिए, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। चलिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि x का पावर 4 + x² / x और प्लस यहाँ पे एक और ले लेते हैं x। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, अगर है तो डिग्री कितना होगा। तो देखिए ये देखने से तो लग नहीं रहा है पॉलिनोमियल है, पर हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों, देखिए क्योंकि जो x है ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो जगह x का पावर 4/x + x² + x/x। तो ये कटेगा, ये 4 पावर को क्यूब कर देगा, ये 2 पावर को 1 कर देगा, और ये कट के 1 बन जाएगा। तो एक्चुअली क्या बन गया, x का क्यूब, ये बन गया x का क्यूब प्लस ये x का पावर 1 मतलब सिर्फ x और प्लस 1। तो अभी देखिए जितना वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहा है सबका पावर होल नंबर है। यहाँ पे 3 है होल नंबर, यहाँ पे 1 है होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी हम लोग बता सकते हैं इसका आसानी से। तो हाईएस्ट पावर देखना है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे डिग्री, वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
बहुत ही ईजी है कि नहीं। 3 इज़ आवर आंसर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम लोग सीख गए हैं तो इसका टाइप्स देख लेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, ठीक है। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो सबसे पहले अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, 1 से भी पहले अगर हम लोग डिग्री 0 है वो भी कह सकते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। अगर डिग्री क्या हो, 0 हो, तो वैसा पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे कि 2, 3, 5 डॉट डॉट etc सब कुछ क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिग्री क्या है, इसका वेरिएबल जो भी रहेगा यहाँ पे, अगर वेरिएबल हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसका डिग्री हम लोग को क्या देना पड़ेगा, उसका पावर क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म बोल देंगे। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 हो तो वैसा पॉलिनोमियल को हम लोग स्पेशल नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस लीनियर लिख दे रहा हूँ, बस लीनियर है वो। लीनियर का मतलब उसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 1। जैसे कि मान लीजिए x+1, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है इसका पावर क्या है, 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह से अगर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x + 3y + z, तो यहाँ पे जितना वेरिएबल्स आप लोगों को दिख रहा है 1, यहाँ पे x, y और z, सबका पावर क्या है, 1 1 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 1, डिग्री क्या हो जाएगा, 1। अगर डिग्री 1 तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। पर यह है 1 वेरिएबल का, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें 3 गो वेरिएबल है। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन से यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का हो सकता है, ये 3 वेरिएबल्स का हो सकता है। तो हम लोग को एक्चुअली 1 वेरिएबल का ही यहाँ पे देखना है क्लास 9 में। क्लास 10 में हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ना है 2 वेरिएबल्स का और 3 वेरिएबल्स का, तो हाँ एक ही बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए डिग्री 3 का देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा, हो गया, ओके। तो नेक्स्ट है हम लोग का कि अगर डिग्री 1 हो गया, अगर डिग्री 2 है किसी भी पॉलिनोमियल का, डिग्री क्या है, 2 है, तो वैसा पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं स्पेशल नाम से, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जैसे एग्जांपल x² + 2x + 3, जो भी हम लोग क्लास 8 में स्प्लिट द मिडल करके एक फैक्टराइजेशन सीखे थे, इस तरह का क्वेश्चंस को, वो सब जिसमें पावर 2 रहता हो, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है x, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है x, इसका पावर 2, इसका पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या बन जाएगा 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या बन जाएगा, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ईजी है। अगर डिग्री रहे 3, अगर डिग्री कितना रहे 3, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल आप लोग खुद से बना सकते हैं, x³ + 3x + 4, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट करना है तो उसको भी कर लीजिए, पर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हो गया क्या, मिटाऊँ मैं इसको, ओके। तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आप लोगों को कॉपी में छाप लेना है। क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स पता कैसे करते हैं। तो आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स पता कैसे करते हैं। जिन लोगों को पता है वो लोग अपना थोड़ा देर के लिए कान बंद कर लें या फिर सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए 2x + 3y ये है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो हम लोग को एक चीज़ याद करना है, एक चीज़ याद दिमाग में रखना है कि प्लस और माइनस ये दोनों अगर रहे तो उसके इधर और उसके उधर, इधर उधर दोनों साइड अलग अलग टर्म होता है। मतलब प्लस माइनस ही टर्म्स बनाता है। मतलब कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 2 × x + 3, तो यहाँ पे देखिए इंटू है, तो इंटू इस दोनों को अलग अलग टर्म नहीं बना रहा है, क्योंकि इंटू टर्म्स अलग नहीं बनाता है।
टर्म्स को जोड़े रखता है, मतलब 2 और x ये एक ही टर्म में आ जाएगा। पर जैसे ही प्लस मिल गया या तो जैसे ही माइनस मिलेगा तो प्लस के इधर एक टर्म प्लस के उधर एक टर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1। यहाँ पे बताइए कितना टर्म्स है, दिख रहा है क्या? 1 वाला 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे है देखिए 1, यहाँ पे लिखा है 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इंटू है बीच में, तो ये एक ही टर्म होगा, क्योंकि इंटू टर्म्स अलग नहीं करता है। इंटू के इधर उधर टर्म्स अलग अलग नहीं होता है, एक ही टर्म होता है वो। ये इंटू है तो इसके इधर उधर दोनों एक ही टर्म में आता है, ये एक ही टर्म में आएगा। यहाँ पे इंटू है, यहाँ भी इंटू है, तो इधर उधर सब एक ही टर्म है, मतलब ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में सबका क्या है? इंटू है। अभी प्लस खोजिए, देखिए प्लस के इधर एक टर्म मतलब ये पूरा एक टर्म, और प्लस के उधर एक टर्म मतलब ये पूरा एक टर्म। इस प्लस के इधर एक टर्म, इस प्लस के इधर एक टर्म, मतलब 1 एक टर्म। तो टोटल कितना टर्म्स आ गया? 1 2 3, क्योंकि इसको 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, इधर उधर 1 2, फिर इधर इसको काउंट हो चुका है उधर, तो 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स 3 टर्म्स कैसे पता करते हैं? प्लस माइनस देख के। इंटू अगर कहीं बीच में है 2 इंटू एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल देंगे कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 है तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, ऐसे नहीं गिन लीजिएगा, क्योंकि इंटू टर्म्स को अलग नहीं करता है, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स। सबसे पहले हम लोग को देखना था कि टर्म्स पता कैसे करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता था, और जिन लोगों को पता था वो लोगों को कान बंद करने बोले थे, अब खोल लीजिए आप लोग, अभी लोगों को सुनाई नहीं देगा। चलिए तो देखते हैं टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले है मोनोमियल। मोनोमियल तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका कितना टर्म हो, जिसका एक ही टर्म हो, एक ही टर्म वाला। मोनो का मतलब होता है एक, मियल का मतलब होता है टर्म्स, तो मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाला। जैसे कि मान लीजिए 2x, इसमें कितना टर्म्स है? इंटू है बीच में, तो एक ही टर्म है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक मोनोमियल। 2 मोनोमियल, 3x मोनोमियल, ऐसा ऐसा बहुत सारा हो सकता है मोनोमियल्स। अच्छा बताइए 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये क्या मोनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, ये मोनोमियल होगा, क्योंकि इंटू और डिवाइड है, प्लस माइनस नहीं है। सिर्फ प्लस माइनस ही टर्म्स अलग करता है, इंटू डिवाइड टर्म्स को अलग नहीं करता है। तो ये भी एक मोनोमियल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। ये है फर्स्ट टाइप मोनोमियल। सेकंड टाइप है हम लोग का बाइनोमियल। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा। हो गया? ओके। उसके बाद है हम लोग का बाइनोमियल। बाई का मतलब काम वाला बाई नहीं, काम वाली बाई नहीं, यहाँ पे बाई का मतलब है 2। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला, 2 टर्म्स वाला। 2x प्लस 3, यहाँ पे प्लस दिख गया, प्लस के इधर एक टर्म प्लस के उधर एक टर्म, 2 टर्म दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। 2x प्लस वाई, 2x ही क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि z प्लस k, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी बाइनोमियल है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, तब हम लोग देख लेंगे क्या क्या होता है। ये है बाइनोमियल, ये है हम लोग का सेकंड, ये सेकंड वाला था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। हो गया क्या? ओके। तो जो थर्ड है हम लोग का वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब आप लोग को पता चल ही रहा है कि ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई एंड ट्राई अगेन वाला ट्राई नहीं है, ये ट्राई का मतलब 3 है यहाँ पे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स वाला, जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें कितना टर्म्स है? 3 टर्म है, जैसे कि प्लस के इधर एक टर्म प्लस के इधर एक टर्म, यहाँ भी प्लस के इधर एक टर्म प्लस के उधर एक टर्म, तो 1 2 3 टर्म्स है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी 3 टर्म वाला है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा टर्म्स वाला में, ट्राइनोमियल का भी। तो हो गया हम लोग का सारा टाइप्स पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे हम लोग का जितना इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 2.1 का। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो एनसीईआरटी के 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। इसमें से कौन कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वो चेक करना है इन 1 वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल्स तो होना चाहिए, साथ में 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए, एंड कौन सा नहीं है, एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, सबको साथ में रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितना दिख रहा है यहाँ पे? एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। वेरिएबल्स का पावर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या 2 और 1 दोनों का दोनों होल नंबर्स है? हाँ, दोनों होल नंबर्स है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर में होता हो तो पॉलिनोमियल होता है। पहला रीज़न आप लोग लिख लीजिएगा कि येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर्स।
फिर से सुनिए इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ही ईजी चीज़ है। क्या ये इन वन वेरिएबल है? येस, इट इज़ इन वन वेरिएबल ऑल्सो, बिकॉज एक्स यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, एक ही वेरिएबल है, क्या है वो? एक्स है। तो यहाँ पे बोलेंगे येस, पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल भी है। रीज़न आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, क्यों? क्योंकि पावर क्या है? 2 है, पावर 2 है और पावर यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि वेरिएबल्स जो भी पॉलिनोमियल है वो उसका पावर क्या है? होल नंबर में है, इसलिए पॉलिनोमियल होगा और वेरिएबल बस एक्स है, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल। दूसरा देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। फिर से वेरिएबल चेक करते हैं, वेरिएबल कहाँ दिख रहा है? क्या ये वेरिएबल है? नहीं। क्या ये वेरिएबल? हाँ है। क्या इसका पावर होल नंबर है? हाँ, 2 तो होल नंबर होता है, तो ये पावर होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। जी हाँ, होगा। क्या इसका वेरिएबल एक ही है? तो वाई एक ही वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सा बात है ये पॉलिनोमियल भी है और इसका जो वेरिएबल है वो एक ही है। दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाला में भी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या है? 3√2 प्लस t√2। तो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक √2, यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे भी टी दिख रहा है। तो क्या ये एक ही वेरिएबल वाला क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल, एक ही वेरिएबल का तो है। कौन सा वेरिएबल है? वो टी है। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर क्या है? नहीं पता चल रहा है। तो अगर रूट टी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी का पावर हाफ। पता है क्या? रूट हटता है तो पावर क्या आता है? हाफ। क्या हाफ एक होल नंबर है? नहीं, हाफ एक रैशनल नंबर है। होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं, पॉलिनोमियल ये होगा ही नहीं। तो पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, पर इसका वेरिएबल एक है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे सजा के कि ये इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट्स अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट्स पावर इज़ नॉट इन होल नंबर, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट इन होल नंबर। ये लिख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग 1 2 3, इसमें और क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। तो ये है हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, y प्लस 2/y। इसको हम लोग लिखेंगे क्या? y प्लस 2 और y का पावर -1। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि वेरिएबल जो भी है उसको न्यूमरेटर में रखना है सबसे पहले। जैसे ही न्यूमरेटर में रख लिए तो यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हैं 1 ही है, पर इस वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? -1। ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। पॉलिनोमियल नहीं होगा, पर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल कितना है? 1 वेरिएबल का है। इसको भी हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ये जो कि है x का पावर 10 प्लस y का क्यूब प्लस t का पावर 50। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि जितना वेरिएबल दिख रहा है x, y और t, सबका पावर 10, 3 और 50 है, सारा का सारा क्या है? होल नंबर है। तो येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। तो लिख देंगे क्या? येस, इट इज़ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। इसका वेरिएबल एक नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे 3 है। x भी एक वेरिएबल अलग है, y एक अलग वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब जितना यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिख रहा है आप लोगों को, सब में x स्क्वायर है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आप लोग को। कोफिशिएंट मतलब उस एक्स स्क्वायर के साथ उसके आगे कौन सा नंबर चिपका हुआ है वो बताना है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा, सिर्फ 1। कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या होगा नंबर 2 में? तो एक्स स्क्वायर पहले 1 तो है, पर एक माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 लगा देंगे तो ये मिल जाएगा कितना? -1। तो कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस जगह पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपका हुआ है? π/2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? π/2 इज आवर कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अरे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका साथ में क्या रहता? 0 रहता। 0 रहा होगा तभी ये हट गया होगा। 0 × x स्क्वायर 0, तो ये हट गया होगा। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 0 है। अगर एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है वो है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट, इसका मतलब कितना था? 0 था, जो उसको हटा दिया है वहाँ से। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले कह रहा है एक बाइनोमियल दिखाइए जिसका डिग्री 35 हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए और उसका डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। तो 2 टर्म आप लोगों को लिखना है। तो मतलब मान लीजिए x और यहाँ पे लिख ले रहे हैं कुछ और, मान लेते हैं y, बीच में एक लगा देते हैं प्लस, या तो माइनस प्लस देते हैं इस केस में। तो 2 टर्म तो हो गया, बाइनोमियल तो बन गया, पर डिग्री क्या होना चाहिए? 35। तो किसी एक का पावर 35 आप लोग मान सकते हैं।
तो ये 35 हो गया डिग्री। यहाँ पे इसका पावर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कुछ लेना चाहते हैं तो 35 से कम होना चाहिए। अगर 35 से कम होगा, मान लीजिए 34 भी होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या है अभी 35 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या बनेगा 35 बनेगा। अगर यहाँ पे बाई चांस हम लोग इससे ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब 36 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, डिग्री 36 हो जाएगा। ये वैलिड एग्जाम्पल नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या लेना है 35, यहाँ पे 35 ही ले सकते हैं, या तो उससे कम, या तो कुछ भी नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब एक 35 होना चाहिए। यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खाली क्या होना चाहिए 2 टर्म होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। तो ये पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, ये है एग्जाम्पल 1। और दूसरा बोला एंड ऑफ मोनोमियल, एक मोनोमियल बनाना है, मतलब एक टर्म वाला बनाना है जिसका डिग्री 100 हो। तो कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल 2 में हम लोग x का पावर खाली 100 लिख लीजिए, या तो 2x का पावर 100 लिख लीजिए, या तो कुछ भी 100x का पावर 100 लिख लीजिए। खाली क्या करना है, एक सिंपल मोनोमियल एक टर्म लिखना है और उसका पावर क्या कर देना है 100 कर देना है। दैट्स इट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो कि ये 4 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। इसका हम लोग को डिग्री पता करना है। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही हम लोग का डिग्री हो जाएगा। वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे पाया पावर कितना है 3, यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हम लोग का आंसर पहला वाला में। सेकंड वाला में हम लोग को वेरिएबल खोजना है। वेरिएबल क्या है y है, तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो उसका जो भी पावर होगा वही हम लोग का डिग्री हो जाएगा। और पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 हम लोग का आंसर डिग्री। इस केस में t दिख रहा है, बस एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा खोजना नहीं है। इस वेरिएबल का पावर देख लेना है कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल होता, अगर ज़बरदस्ती इसको हम लोग वेरिएबल बनाते, इस जगह पे वेरिएबल दे देंगे, तो इसका पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ये हट गया होगा यहाँ से। इसका मतलब अगर कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग को पता याद क्या रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म है तो डिग्री क्या होगा हमेशा 0 होगा। दैट्स इट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.1 का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक, ये तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। फिर भी जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा देख ही लीजिए, क्या दिक्कत है। x² + x यहाँ पे कितना टर्म्स है, तो लीनियर कब होता है, क्वाड्रेटिक कब होता है, क्यूबिक कब होता है। लीनियर कब होता है, जब डिग्री किसी पॉलिनोमियल का 1 रहे। क्वाड्रेटिक कब होता है, जब डिग्री 2 रहे। क्यूबिक कब होता है, जब डिग्री 3 रहे। तो ये आसानी से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट पावर चेक करना है। हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक। हम लोग अब से क्वाड्रेटिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे क्वाड्रेटिक में। लीनियर में एल लिख देंगे और क्यूबिक में सी लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगा 3। अगर डिग्री 3 है तो क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, दो वेरिएबल में एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है। जिसका पावर ज़्यादा है वही हम लोग का डिग्री हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा 2। अगर डिग्री 2 होगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक होगा तो लिख देंगे क्वाड्रेटिक क्यू। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है, तो हो जाएगा लीनियर, मतलब हो जाएगा l। यहाँ पे वेरिएबल t है, पावर है 1, मतलब फिर से लीनियर। यहाँ पे वेरिएबल है r, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, वेरिएबल है r, उसका पावर कितना है 2 है। पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, पावर 2 का मतलब हो जाएगा क्वाड्रेटिक, मतलब हो जाएगा q। यहाँ पे है वेरिएबल x, उसका पावर कितना है 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब हो जाएगा c। आप लोग पूरा लिखिएगा। दैट्स इट।